Good morning, student. Welcome to all in your physics class. Our chapter is running motion in a plane. So this is the last topic of this chapter. Theoretical last topic है circular uniform circular motion. अभी तक हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, प्रोजेक्टाइल मोशन, एवरीथिंग जो भी पढ़ा था वो अलोंग द स्ट्रेट और अलोंग द एक्स वाई प्लेन पढ़ा था, इन एक्स एक्सिस, इन वाई एक्सिस. लेकिन अब ये है सर्कुलर मोशन में. ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए सर्किल और मे बी हॉरिजॉन्टल सर्किल, मे बी वर्टिकल सर्किल. So the object, when object move on a circular path with constant acceleration or same acceleration, then it is said to be uniform circular motion. Is it clear? I will try to repeat it again. When object moving on circular path with constant acceleration, then it is said to be uniform circular motion. Clear? In uniform circular motion, suppose a path of circle of any object, origin. Suppose initial position of object A, after few time its position is B, or after that it is C, and then it will come again at A. So such type it will make many rounds in the circular motion. Same as the linear motion. लीनियर मोशन में हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे, वही सिमिलर टर्म्स वी विल स्टडी इन सर्कुलर मोशन आल्सो. देखिए कैसे. सिमिलर में हमने लीनियर मोशन में हमने पढ़ा था, एक टर्म था डिस्प्लेसमेंट. तो अब यहां डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, जिसे कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखिए कैसे फाइंड करेंगे इसका. ये हमें पता है कि लीनियर में हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट इनिशियली ए पोजीशन पर है, फाइनली बी पोजीशन पर आ गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों का जिसे डेल्टा आर कहा था, ये डिस्प्लेसमेंट था. लेकिन सर्कुलर में कुछ चेंज होगा. सर्कुलर में क्या होगा, इनिशियली पॉइंट एट टी इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट हमारा ए पोजीशन पर था. आफ्टर फ्यू सेकंड और फ्यू टाइम सपोज इट इज कमिंग एट पॉइंट ऑफ बी पॉइंट ऑफ मैंने यहां ये सी और ये हटा दिया, ये एंगल आ गया थीटा. सो दिस थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इन स्ट्रेट लाइन डेल्टा आर इज द linear displacement, but in circular motion angular change in angle with the initial position, that is the angular displacement. Clear? तो ये angular displacement, जैसे यहाँ डेल्टा क्या था, smallest interval, r क्या था, पोजिशन वेक्टर यानी कि डिस्टेंस. यहाँ क्या आएगा, डेल्टा तो वही आएगा और ये थीटा कहते हैं, इसको डेल्टा और थीटा कहते हैं. आप अच्छी तरह से जानते हैं सर्कुलर मोशन में टोटल सर्कमफेरेंस कितना होता है, s डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 2 पाई r. सब जानते हो ना, सर्कुलर मोशन टोटल सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई r. s क्या है, टोटल सर्कमफेरेंस आ गया. इसको a से b तक का सर्कमफेरेंस लिखेंगे तो इसको लिखेंगे बेटा डेल्टा s. क्या लिखेंगे, डेल्टा s. s डिस्टेंस के लिए डेल्टा ये डिटरमाइन कर रहा है, ये फाइंड कर रहा है, ये बता रहा है, शो कर रहा है कि ये ए और बी के बीच का इंटरवल है. किसका इंटरवल है, डिस्टेंस का इंटरवल है. ये डेल्टा क्या है, इंटरवल है. किसका इंटरवल है, थीटा, एंगल का इंटरवल है. मैं इसी की जगह ये भी ले सकता हूं कि यहां से यहां तक का टाइम पीरियड ले, तो उसे क्या ले सकते हैं, डेल्टा टी ले सकते हैं. तो डेल्टा इज द इंटरवल और डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशंस. इज इट क्लियर? तो अभी हमें क्या फाइंड करना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा था, यहां क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा. क्लियर? तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2, थीटा 2 माइनस थीटा 1. थीटा 2 माइनस थीटा 1 कैसे हुआ, ए पर था तब थीटा 1 कितना था, एट ए थीटा 1 इक्वल टू 0, क्योंकि यहां से तो स्टार्ट किया है.
और एट बी थीटा 2 इक्वल टू थीटा। तो इसलिए क्या आ गया, डेल्टा थीटा इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1 दैट इज थीटा। क्लियर? तो इसे कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अब इसी का अगला टर्म है वेलोसिटी पढ़ा हुआ है ना अपन ने, वहां देखिए डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, फिर वेलोसिटी पढ़ा, फिर एक्सीलरेशन पढ़ा। ये तीनों टर्म इसमें फिर से पढ़ने दोबारा से सर्कुलर में। ठीक है, चलिए देखिए कैसे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा क्या है? ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ, आप जानते हैं एंगल में, एंगल का डेफिनेशन होता है एंगल इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस। मैथमेटिक्स में पढ़ा है आपने, और मैंने भी शायद जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था फर्स्ट चैप्टर, तब ये लिख के दे रखा है आपको। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये ट्रायंगल देखिएगा ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंगल कितना है डेल्टा थीटा इक्वल टू आर्क, आर्क कितना है बताएंगे क्या, ए बी ओवर ओ ए कह दो, रेडियस कितना है ओ ए। तो डेल्टा थीटा इक्वल टू ए बी क्या है डेल्टा एस। ये रेडियस कह देते हैं इसको, ओ ए को क्या रेडियस आर कह देता हूं, कैपिटल आर लिख देता हूं, कैपिटल आर रेडियस। तो ये क्या आ गया आर, ये डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आ गया। तो जहां भी डेल्टा थीटा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड होगा, डेल्टा एस ओवर आर आ गया, क्योंकि ये हमारा पहले पढ़ा हुआ है कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, अब मैं आगे स्टार्ट करता हूं। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी पीडीएफ आपके पास इसका मिला हुआ है, पीडीएफ आपको दिया हुआ है, तो इसलिए लिखने की, ये यहाँ से लिखने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ से समझना है केवल। तो एंगुलर वेलोसिटी, फिर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ये फॉर्मूला हमारे पास था वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी का। नाउ हियर एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर ही तो चेंज हुआ है, वेलोसिटी तो सेम है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नाउ हियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम आएगा यहाँ। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, ओमेगा, ये डब्ल्यू टाइप का होता है, ओमेगा इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा। जरूरत पड़ेगी तब ये डेल्टा एस ओवर आर भी रख लेंगे, ओवर डेल्टा टी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ए से बी तक का टाइम पीरियड कितना ले सकते हैं, डेल्टा टी। इनिशियल यहां से स्टार्ट किया टी इक्वल टू 0 का टाइम यहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक जाते जाते टाइम हो गया टी, तो टी माइनस 0 दैट इज डेल्टा टी। तो ये मैंने लिखा डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, ये आ गया हमारे पास में एंगुलर वेलोसिटी। तो जो टर्म हमने लीनियर में पढ़ा था, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सेम इज हियर एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इज इट क्लियर? ठीक है, इसमें यूनिट बताइए मेरे को क्या था, डिस्प्लेसमेंट मीटर अपॉन सेकेंड। नाउ हियर डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा का यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड, टाइम पीरियड का सेकेंड, एंगल का रेडियन, रेडियन पर सेकेंड। तो ये आ गया हमारा एंगुलर वेलोसिटी। तो पहले पढ़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर पढ़ा एंगुलर वेलोसिटी। इसी का तीसरा अभी तो और साथ में ले लेता हूं, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, तो फिर से आपको रिमाइंड करा दूं मैं एक बार कि हमने लीनियर एक्सीलरेशन पढ़ा था। लीनियर एक्सीलरेशन सब जानते हैं क्या होता है, एक्सीलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, ये पढ़ना है अपने को। ठीक है, तो एंगुलर एक्सीलरेशन को बेटा अल्फा से लिखते हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन को अल्फा से लिखते हैं। लीनियर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला था एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, ये पढ़ा था, यही यहां लगाएंगे। तो ये क्या आएगा, एंगुलर सॉरी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ओवर टाइम, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ओवर टाइम, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा।
दैट इज अल्फा, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। क्यों डेल्टा क्यों लिखा है? मैंने कहा ना चेंज है, चेंज का मतलब है कि पहले सपोज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ओवर T2 माइनस T1। क्या मतलब हुआ इसका? सपोज इनिशियल टाइम पर वेलोसिटी ओमेगा 1 थी, आफ्टर फ्यू टाइम T2 पर वेलोसिटी W2 ओमेगा 2 हो गया, तो डिफरेंस कितना हुआ, इंटरवल कितना हुआ? दैट इंटरवल इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा ओमेगा, टाइम पीरियड का इंटरवल डेल्टा टी। क्लियर? दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। तो तीनों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा, एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा ओमेगा और ओमेगा, एंड एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। क्लियर? तो तीनों के तीनों टर्म हमारे वो हैं जो हमने लीनियर से पढ़े हैं, जो हमने लीनियर से कंप्लीट किए हुए हैं। ठीक है, तो आप एक काम करेंगे, इन तीनों रिलेशन को आप अपनी पीडीएफ फाइल में से देख के, पीडीएफ नोट्स में से देख के अपनी रफ नोटबुक पर एक बार पूरा का पूरा एज इट इज खुद ड्राइव करेंगे। ठीक है, फिर अगले कंटेंट में आगे फिर बात करेंगे। ठीक है, चलिए।